तो दोस्तों आज हम आपको मिलाएंगे गांव की एक ऐसी लड़की से जो अपने गांव के परिवेश से कुछ हटकर कुछ बनना चाहती थी। इस तरह से पढ़ाई करूं जिस पढ़ाई का मैसेज जाए एक हमारे समाज में कि हमारे गांव से भी लोग कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में समाज के लिए। तो आइए आज मिलते हैं हम अपनी एक उत्तराखंड की बेटी से। तो दिव्या, पहले बहुत बहुत बधाई हो बाबू आपको धन्यवाद आपकी पढ़ाई के लिए कि धन्यवाद। आपने कुछ सोचा कि अपने समाज के लिए हाँ जी। हम कुछ करें। ग्रामीण परिवेश में भी कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह से अपने मन में जज्बा रखते हैं पढ़ाई का। तो थोड़ा अपना संघर्ष बताइए और थोड़ा हमारे वो बताइए कि आपने किस तरह से सोचा कि मैं इस तरह से ये पढ़ाई करूं। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिव्या पैंगली है और मैं देवीपुर गांव में रहती हूँ। मेरे घर वाले यहाँ सब किसानी करते हैं और पहले मैंने तो सिंपल बीए करने का सोचा था कि मैं बीए करूँगी, उसके बाद कुछ आगे उसमें सोचूंगी। बट फिर मेरे को लगा कि मुझे इससे हटकर कुछ और करना चाहिए, तो मैंने चूज़ करा मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कोर्स, जो कि मैं आईटीएम से कर रही हूँ। और अब मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और मैंने एंकरिंग का चूज़ करा कि मुझे एंकरिंग इसमें करनी चाहिए। वैसे तो इसमें और भी ज़्यादा फील्ड है, हम अगर ये कोर्स करेंगे तो इसमें बहुत इंटरेस्टेड को अंदर से फील्ड है, बट मेरे को एक ही चूज़ करा मैंने, एंकरिंग। मुझे उसमें इंटरेस्टेड आया। मैंने इंग्लिश एंकरिंग से शुरुआत करी कि मेरे को अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है और हिंदी में भी मैंने अपना बहुत कुछ किया। इसके अंदर एडिटिंग आती है, हम एडिटिंग भी कर सकते हैं वीडियोस को। नए नए सॉफ्टवेयर यूज़ करना सीखा, एडिटिंग सीखी, एंकरिंग करनी सीखी, कंटेंट राइटिंग सीखी कि हमें कैसे न्यूज़ बनानी है, न्यूज़ को कैसे बनाते हैं, न्यूज़ को बनाने, अगर हम न्यूज़ को स्टोरी बनाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें उसमें सिखाते हैं कि 5 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि न्यूज़ की जो स्टोरी है वो कहाँ पे घटना घटित हुई है, क्यों हुई, किसने किया, कब किया और कैसे हुई। तो हमें ये सब बातें ध्यान रख के मन में स्टोरी बनानी होती है। और भी इसके अंदर आता है जैसे एडिटिंग। तो एडिटिंग में हमें नए नए सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सिखाते हैं, जैसे कि प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप वगैरह, जिसमें हम अपनी वीडियो एडिट करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिव्या, जो हमारे और जो ग्रामीण जो क्षेत्र है जो इस तरह से शर्माते हैं ये इस तरह कोर्स करने में, तो क्या वहाँ पर बहुत कठिन पढ़ाई है या कुछ ऐसा है कि वहाँ पे हम जल्दी समझ जाते हैं इस चीज़ों को? थोड़ा इसके बारे में जरूर बताएं। कठिन तो सब में आती है, परेशानी सब में आती है और आसान काम कोई भी नहीं है। तो अगर हम इस कोर्स को करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी कठिनाई भी आती है कि जैसे हमें फील्ड में जाना पड़ता है रिपोर्टिंग करने के, वहाँ पे हमें सारी दिक्कतें देखनी पड़ती है। अगर वहाँ पे लड़ाई हो रही है तो हमें वो भी कवर करना है, अगर वहाँ पे हंगामा हो रहा है तो हमें वो भी कवर करना होता है, अगर कहाँ पे अच्छी चीज़ हो रही है तो हमें वो भी कवर करना होता है। तो कठिनाइयाँ भी आती है, पर काम आसान भी नहीं होता है, तो सब चीज़ देख के करना पड़ता है। तो हम, अगर हमें इंटरेस्ट है इस कोर्स में तो हम कर सकते हैं। तो मेरे को इंटरेस्ट था इसलिए मैंने किया। कि अगर हमारे अंदर कुछ मन में हमने ठाना है हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इसलिए दिव्या का भी हम जानेंगे कि बहुत अच्छा इसने सोचा कि होता क्या है कि कहीं अगर न्यूज़ पोर्टल में आपको न्यूज़ डालनी है, कहीं लड़ाई झगड़ा, अगर हम डर गए तो हम उस सच्ची न्यूज़ से खबर हो जाते हैं, हमें खबर नहीं होती कि सच्ची न्यूज़ क्या होती है। लेकिन अगर वही रिपोर्ट अगर सामने ग्राउंड में जाता है तो वो सच्ची न्यूज़ दिखाई देती है। तो दिव्या, हम जानना चाहेंगे जैसे हमारे न्यूज़ एंकरिंग की जाती है तो बहुत से हम लोग जो है गांव में हेजिटेट हमारे अंदर, हम शर्माते बहुत ज़्यादा। तो ये झिझक जो हमारी है हम कैसे हम कम कर सकते हैं? जो हमारे नए बच्चे अब आ रहे हैं इस फील्ड में, बहुत से हमारे जैसे पूछते कि मुझे इस तरह से दिव्या दीदी की तरह बनना है, जैसे गांव में हमारे बच्चे बोलते हैं मुझे दिव्या दीदी की तरह बनना है, लेकिन बोलते हैं कि मुझे शर्म लगती है बोलने में। उनके लिए क्या मैसेज है और किस तरह से हम उनकी ये झिझकपन अपने उनके मन से हटे? हेजिटेशन हम अपनी कम ऐसे कर सकते हैं कि हमें पहले तो, अगर हम ये कोर्स कर रहे हैं या फिर हम कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, पहले तो हमें लोगों से बात करना सीखना चाहिए। अगर वो लोग हमसे कुछ पूछ रहे हैं तो हमें उनका जवाब देना चाहिए। अगर हम जवाब दे रहे हैं तो फिर हमें उस तरीके से देना चाहिए कि हम सही हैं, अगर हम गलत नहीं है तो। इस तरह से हमें अपनी हेजिटेशन कम कर सकते हैं और हम लोगों से पूछ सकते हैं। अगर हमारे पास राइट भी है कि हम किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम लोगों से पूछ सकते हैं। और अगर हम जैसे कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो हम टीचर से अपने क्वेश्चन पूछें, कहीं पे हमें कोई दिक्कत आ रही है या फिर हम कैसे इसे कर सकते हैं तो हम पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ के या फिर अपनी हेजिटेशन कम करके, कि हम स्टेज में अगर स्पीच वगैरह दे रहे हैं तो वहाँ पे भी हम अपनी हेजिटेशन कम कर सकते हैं। इसी तरह से आप
इस कोई भी काम आसान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है हमारे नए बच्चों के लिए जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। और मैं दिव्या को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि अपने इस कैरियर के लिए इस मजबूती के साथ वो लोगों के सामने पेश होगी। कभी समय लगेगा, शायद हम भी इनके सौभाग्यशाली होंगे, कभी फेस टू फेस आए तो हम इनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं और चाहते हैं कि ये आगे तक बढ़े। अच्छा, एंकरिंग कैसे करते हो, गढ़वाली में या हिंदी इंग्लिश? मैं तो हिंदी और इंग्लिश करती हूँ और गढ़वाली भी होती है। जी। तो स्टार्टिंग ऐसी होती है कि पहले अपना इंट्रोडक्शन देना होता है एंकरिंग में, और उसके बाद जो तुम्हारी न्यूज़ की हेडलाइंस है, और हेडलाइंस 4 से 5 हेडलाइन होती है जो मेन होती है। उसके बाद हमें डिटेल में बताना होता है जो भी हेडलाइंस होती है, और न्यूज़ हमें सारी रखनी होती है। जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती है वो भी, नेशनल न्यूज़ होती है वो भी, उत्तराखंड की न्यूज़ है स्टेट वाइज वो भी, और स्पोर्ट्स न्यूज़ है वो भी। तो ऐसे करके हम स्क्रिप्टिंग करते हैं। अच्छा दिव्या, हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताओ थोड़ा, जैसे न्यूज़ में बताते हैं, न्यूज़ एंकरिंग करते हैं, इस तरह से अपने उसमें बताओ अपने बारे में। अच्छा, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं एंकरिंग करती थी न्यूज़ की, तो स्टार्टिंग में कैसे करती थी, सपोज मेरे चैनल का नाम है वो है द भारत। तो मैं स्टार्टिंग करती थी, हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या पेन्यूली एंड यू आर वाचिंग द भारत एंड आई एम प्रेजेंटिंग यू टुडेज न्यूज़ बुलेटिन। लेट्स स्टार्ट विद सम इंपॉर्टेंट हेडलाइंस फर्स्ट। तो इसके बाद जो हेडलाइंस होती थी वो कंटिन्यू होती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा दिव्या मिलके। और हम चाहते कि हमारी ये बिटिया और आगे तक जाए और अच्छा नाम कमाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं दिव्या आपको, धन्यवाद। हमारी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से। धन्यवाद।